नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं एक विशेष खबर। आज मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जो अहिल्या का स्थान है, अहिल्या देवी के नाम से जाना जाता है, प्रातः स्मरणीय पुण्य श्लोकी माता अहिल्या देवी के 300 वर्ष उनके जन्म को पूरे हुए उस उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश की पूरी कैबिनेट आज इंदौर में थी और उसी राजवाड़ा में कैबिनेट बैठक हुई। एक सिंबॉलिक था, शायद मध्य प्रदेश सरकार को लगा कि हम उस राजवाड़े में जहाँ एक समय उनका वास्तव्य हुआ करता था, वहाँ अहिल्या जी का स्मरण करके उनके पुतले को हार पहना के यदि कैबिनेट मीटिंग करते हैं, तो शायद कुछ एक अलग मैसेज जाएगा। लेकिन अहिल्या जी का मैसेज पूजा करने में नहीं है, अहिल्या जी का मैसेज उनको स्मरण करने में नहीं है। अहिल्या जी का सही मैसेज अहिल्या जी के सुशासन में है, क्योंकि आज भी विश्व के कई यूनिवर्सिटी में अहिल्या देवी के एडमिनिस्ट्रेशन पे लोग पीएचडी करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ दैट पीरियड ऐसा माना जाता है। अहिल्या देवी के कई किस्से वो फिर, लेकिन आज जिस खबर को लेके मैं आया हूं वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया, ये कोई नई बात नहीं। और ऐसे में टर्की का बायकॉट करो एक मुहिम चली, जिसने हमारे दुश्मन का साथ दिया हो, जिसने अपने घर में बने हुए ड्रोन पाकिस्तान को दिए हो, जिन ड्रोनों ने भारत में तबाही मचाने का प्रयास किया, ये तो हमारे भारत की सेना है जिन्होंने उन ड्रोन को भी ऊपर के ऊपर हवा में ही उड़ा दिया। लेकिन टर्की का पाकिस्तान के साथ जाना, ये अब भारतवासियों के गले नहीं उतर रहा है। टर्की एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन था, कई भारतीय वहां जाते थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बल्क में भारतीयों ने अपना बुकिंग कैंसिल किया, वो देश के साथ खड़े रहे। साथ ही कई ट्रैवल कंपनियों ने टर्की के प्रोग्राम पूर्ण रूप से ब्लॉक कर दिए। टर्की के एप्पल जो हमारे यहाँ आते थे, मंडियों ने उसको बैन कर दिया। तो टर्की का मार्बल जो आता था राजस्थान के थ्रू ही पूरे देश में जाता था, अब टर्की के मार्बल को भी भारत के मार्केट में जगह नहीं। एक बेहतरीन उदाहरण, जो देश के खिलाफ काम करेगा उसके खिलाफ देश खड़ा होगा। अब केंद्र ने देश के एयरपोर्ट पर काम करने वाली टर्की के कार्गो ऑपरेटर सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया का सिक्योरिटी लाइसेंस कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया और ये दिखा दिया कि यदि आप पाकिस्तान के साथ है तो आपका कोई व्यापारिक हित भारत में नहीं देखा जाएगा। लेकिन जहाँ डबल इंजन की सरकार है, उसी मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, इसीलिए मैंने इंदौर से शुरू की थी बात। उसी मध्य प्रदेश में भोपाल इंदौर मेट्रो स्टेशन का काम अब तक टर्की की कंपनी असिस इलेक्ट्रॉनिक्स के बिलिशिम सिस्टेमलेरी के पास है। कंपनी को मार्च 2024 में 230 करोड़ रुपए से 53 स्टेशन पर टिकट फेयर कलेक्शन के लिए सिस्टम लगाने का ठेका मिला। कंपनी भोपाल में 8 और इंदौर में 5 स्टेशन पे काम कर रही है। इंदौर में काम पूरा हो गया, भोपाल में 5 स्टेशन का सिस्टम लगाए हैं, 43 स्टेशनों पे काम बाकी है। एमडी मेट्रो रेल एस कृष्ण चैतन्य ने जो मीडिया को बताया वो ये है कि इंदौर भोपाल के पहले चरण का काम पूरा हो गया है, शासन स्तर पर कुछ फैसला होगा तो पालन करेंगे। यानी मेट्रो रेल कंपनी अपने स्तर पर इस मामले में पहल नहीं कर सकती। ठेका जिस कंपनी को दिया तो एंड टू एंड ओपन लूप ईवीएम एनसीएमसी कार्ड आधारित एएफसी प्रणाली और क्यूआर कोड आधारित टिकटिंग के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग की जवाबदारी मिली है। इस सिस्टम का हर उपकरण एक केंद्रीय बैंक ऑफिस एएफसी प्रणाली से जुड़ा होगा। तुर्की की कंपनी असिस इलेक्ट्रॉनिक्स वे बेलिमिश सिस्ते मलेरी से अनुबंध के लिए मार्च 2022 में निविदाएं आमंत्रित की गई थी, जिसकी समय सीमा 4 साल और लागत अनुमान 230
130 करोड़ रुपए थी। जब रेलवे जब ये कैबिनेट की मीटिंग इंदौर में हो रही थी राजवाड़े में, तब कांग्रेस पार्टी के एक नेता का ट्वीट आया और उन्होंने ये कहा कि क्या इस कैबिनेट में टर्की की जो कंपनियां हैं, उनको जो दिया हुआ काम वो रद्द किया जाएगा? क्या डिसीजन लेने की हिम्मत कैबिनेट करेगी? लेकिन उसके बाद कोई खास निर्णय वहां पे हुआ नहीं। हाँ, लेकिन एक कैलाश विजयवर्गीय जी, जो नेशनल लेवल पे बीजेपी के बड़े नेता है, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रह चुके हैं बंगाल के, पश्चिम बंगाल में उन्होंने बहुत मेहनत की, मध्य प्रदेश में वर्तमान में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है। उन्होंने ये जरूर कहा कि ये जो आरोप लग रहे हैं ये सीरियस सोचने की बात है। यदि वही कंपनी एसिस, जिसे डिजिटल सिस्टम कंट्रोल करने का या इंस्टॉल करने का काम भोपाल और इंदौर को मिला है, तो फिर हमें इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। उन्हें कहा कि मैंने अधिकारियों को बोला कि इसमें एक इन्वेस्टिगेशन किया जाए। टर्की बेस्ड डिफेंस कंपनी आशीष गार्ड्स जो थी, उसका इस रेलवे के प्रोजेक्ट से क्या लिंक है? आशीष गार्ड के जो ड्रोन है, वो भारत पे हमला कर रहे थे, इसलिए ये भारत विरोधी कार्यवाही मानी जाएगी और उस कंपनी को भी भारत विरोधी माना जाएगा। अब सवाल ये है कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन पे मामला क्यों है? क्या केंद्र से कुछ परमिशन का इंतजार कर रहे हैं? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता तिरंगा यात्रा करके मोदी जी को महिमा मंडन करने का प्रयास कर रहे हैं। रेलवे का जो टिकट है उसपे मोदी जी की फोटो छपती है। ये बात अलग है कि रेलवे ने बहुत ही बचकाना जवाब दिया कि जो फोटो है वो पूरे देश के सैन्य को सैल्यूट करने की स्थिति वाला फोटो है। इसलिए रेलवे के टिकट पर मोदी जी का फोटो ऑपरेशन सिंदूर को लग के इसलिए लगाया है कि वो पूरे देश के आर्मी को नतमस्तक होते हैं। इससे अच्छा हमारे आर्मी के तीनों चीफ के फोटो होते तो वो ज़्यादा तर्कसंगत होता, ऐसा लगता है। लेकिन अब पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर, इस दोनों के ऊपर रोटी सेकने का काम भाजपा कर रही है। जो भाजपा लगातार ये कह रही है कि टर्की का बहिष्कार करो, जो भाजपा लगातार ये कह रही है कि टर्की के एप्पल नहीं बिकने चाहिए, टर्की के साथ अपना टूरिज्म का संबंध नहीं होना चाहिए, टर्की ने पीठ पीठ में छुरा घोंपा है, भारत ने टर्की के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, उसके बाद भी भारत के खिलाफ टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। यही नहीं, टर्की ने आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी दिए और टर्की के ड्रोन तो भारत तक अंदर तक घुस आए थे। अब सवाल ये उठता है कि जहाँ डबल इंजन की सरकार है, उन्हें और इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत क्या है? क्या ये जानकर ही एक्शन ली जाएगी कि जो कंपनी ड्रोन बनाती है, वही कंपनी की सब्सिडरी या उसी कंपनी से संबंधित एक कंपनी यदि आपके टिकटिंग और सारी वेंडिंग का काम करती है, तब उसको रद्द किया जाएगा। सवाल तुर्की का बहिष्कार का है। यदि टर्की का बहिष्कार ही करना है, तो फिर बहिष्कार तो उस स्थिति में भी हो सकता है कि टर्की की जितनी कंपनियाँ मध्य प्रदेश में काम कर रही होगी, सबके टेंडर टर्मिनेट किए जाएँ। हालाँकि जयवर्धन सिंह ने, जो दिग्विजय सिंह के बेटे हैं और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस की सरकार में, उन्होंने ये आज एक्स प्लेटफ़ॉर्म पे ज़रूर ट्वीट किया था और पूछा था सवाल, क्या इस कैबिनेट में मेट्रो में काम करने वाले टर्की के खिलाफ कुछ डिसीजन होगा क्या? डिसीजन तो हुआ नहीं। हाँ, कैलाश विजयवर्गीय ने ज़रूर कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन करके हम देखेंगे कि इनके संबंध क्या है। जो कंपनी टर्की की है, टर्की की है। उसमें इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत क्या है? कैलाश मंझे हुए राजनीतिज्ञ है तो शायद समय, जिसको टाइम बाइंग कहते हैं, उस समय निकालने का सोच रहे होंगे। जब तक दिल्ली से आकाओं का आदेश नहीं आता, तब तक इंदौर और भोपाल मेट्रो पे टर्की कंपनी काम करती रहेगी।
यदि टर्की के खिलाफ वाकई गुस्सा होता और इतना राष्ट्र प्रेम उफन रहा होता, इसी कैबिनेट में डिसीजन हो जाता कि जितनी टर्की से रिलेटेड या टर्की से रजिस्टर्ड कंपनियां भारत में या मध्य प्रदेश में ऑपरेट कर रही है, सभी के काम रोक दिए जाएंगे। ये डिसीजन लेने में समय नहीं लगता, लेकिन फिर डिसीजन यदि दिल्ली से ही होते हैं और यहाँ सिर्फ परोसे जाते हैं, तो फिर इंतजार तो करना पड़ेगा। इसीलिए कैलाश जी कह रहे थे कि हमें थोड़ा इन्वेस्टिगेशन के लिए समय चाहिए। कुल मिला के जिस टर्की ने पाकिस्तान को साथ देकर भारत पे हमला करने में उनकी मदद की, अपना ड्रोन पाकिस्तान को देके भारत के ठिकानों पे बमबारी करने का प्रयास किया, उसी टर्की की कंपनियां भोपाल और इंदौर में मेट्रो में काम कर रही हैं। यह है नया भारत। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ आपके साथ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।